everyone, I am Gitanshi Aditya and today we are going to study chapter number 19 preposition of time and place. ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं preposition of time and place. तो देखो preposition ये क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं कि होता क्या है. A preposition shows the relationship of a noun or a pronoun to another word in the sentence. प्रिपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप दिखाता है. ठीक है, प्रिपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि एक सेंटेंस में एक नाउन या फिर प्रोनाउन का उस सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन दिखाता है. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, उसे देख लेते हैं. ये है द बॉय रैन आफ्टर द बॉल, मतलब वो जो लड़का है वो बॉल के पीछे भागा. अब अगर मैं यहाँ से इस आफ्टर को हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, द बॉय रैन द बॉल. इससे आपको कुछ पता चल रहा है क्या? द बॉय रैन, लड़का भागा, द बॉल, द बॉय रैन, लड़का भागा, बॉल. अब जब मैंने आफ्टर लगा दिया तो क्या हुआ, लड़का भागा बॉल के पीछे. तो हमें पता चल रहा है ना कि लड़का भाग के जा कहाँ रहा है, वो बॉल के पीछे जा रहा है. तो आफ्टर देखो यहाँ पे रैन को बॉल से कनेक्ट कर रहे हैं ना, रैन और बॉल के बीच पे रिलेशनशिप बना रहा है, इसलिए आफ्टर एक प्रिपोजिशन है. ठीक है, तो जो भी वर्ड किसी एक सेंटेंस में एक नाउन या प्रोनाउन का उसी सेंटेंस में किसी दूसरे वर्ड के साथ रिलेशनशिप दिखाए उसे ही हम प्रिपोजिशन कहते हैं. ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ जो प्रिपोजिशन पढ़ने वाले हैं वो है प्रिपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस. ठीक है, एक हम समय का प्रिपोजिशन पढ़ने वाले हैं और एक स्थान का प्रिपोजिशन पढ़ने वाले हैं, प्लेस. तो हम ये देखेंगे कि टाइम बताने के लिए हम कौन कौन से प्रिपोजिशन का यूज करते हैं और किसी जगह के बारे में बताने के लिए हम कौन कौन से प्रिपोजिशन का यूज करते हैं. तो देखो सबसे पहले आ जाते हैं प्रिपोजिशन ऑफ टाइम पे. यहाँ देखो at, on and in are prepositions of time. यहाँ पे at, on और in जो है वो preposition of time है. ठीक है, preposition of time कौन कौन से हैं, at, on और in, ये तीन जो है preposition of time है. उसमें भी at, अब यहाँ पे देखते हैं हम at कहाँ पे लगाया जाता है. at एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है. जब हमें कोई एग्जैक्ट टाइम बताना हो, जैसे 5:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, ठीक है, या फिर 9:45 पे, 11:30 पे, ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम बताना हो ना, ठीक है, तब हम इस प्रिपोजिशन का यूज करते हैं जो कि है एट. ठीक, जैसे मैं अगर कहूं 9 o'clock तो मैं जो प्रिपोजिशन यहाँ पे यूज करूंगी वो होगा एट 9 o'clock. एट 9 o'clock. ठीक है, ये मैं प्रिपोजिशन यूज करूंगी. वैसे ही या फिर एट 3:30, एट 11:15, एट 9:15, जो भी आपका मन चाहे वो टाइम. तो जब हमें कोई एग्जैक्ट टाइम बताना होता है तब हम उसके साथ एट प्रिपोजिशन का यूज करते हैं. साथ में कुछ और हैं जिनके साथ हम एट का यूज करते हैं. तो देखो एग्जैक्ट टाइम के साथ साथ एट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं. एट का यूज हम नाइट के साथ करते हैं, तो ये हो जाएगा एट नाइट, या फिर एट नून दोपहर, एट मिड डे, फिर एट मिडनाइट. सो एट का यूज हम एग्जैक्ट टाइम के साथ भी करते हैं, स्पेशल केसेस में हम एट नाइट, एट नून, एट मिड डे और एट मिडनाइट भी यूज करते हैं. ठीक है, तो एट का यूज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया. एग्जैक्ट टाइम और फिर नाइट, नून, मिड डे और मिडनाइट के साथ हम एट का यूज करते हैं. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि और अब जो दूसरा है हमारा ऑन, ऑन का यूज हम कब करते हैं. तो चलो इसे रब करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं.
देखो, ऑन का यूज हम कब करते हैं? ऑन का यूज हम पर्टिकुलर डेज या फिर डेट्स के साथ यूज करते हैं। किसी पर्टिकुलर डे या डेज या फिर किसी पर्टिकुलर डेट या फिर डेट्स के साथ, ठीक है। जैसे मैं कहूं किसी डे, तो मैंने कहा संडे, तो ये ऑन संडे होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं लिखूं मंडे, तो ये ऑन मंडे हो जाएगा, ठीक है। ट्यूसडे तो ऑन ट्यूसडे, फिर वेंसडे तो ऑन वेंसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी है आगे सबके साथ हम ऑन का ही यूज करेंगे। वैसे ही कोई डेट है अगर, जैसे मैं कहूं ऑन 15 अगस्त, जैसे 15 अगस्त, तो ये एक डेट है ना, तो हम ऑन का यूज करेंगे। वैसे ही 26 जनवरी डेट का यूज करेंगे, 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9, 11, 12 जो भी है, ठीक है। उन सब के साथ कोई भी डेट है अगर, जून हो गया, जुलाई हो गया, जैसे ऑन 15 जून, ऑन 21 मार्च, जो भी डेट है उन सब के साथ हम ऑन का यूज करेंगे। डे के साथ भी हम ऑन का यूज करेंगे और डेट के साथ भी हम ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया? अब हम बढ़ जाते हैं आगे। अब है हमारा जो दूसरा प्रिपोजिशन, ठीक है। तीसरा जो है हमारा, ऑन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे हमारा तीसरा टाइप का प्रिपोजिशन। अब आ जाते हैं हम इन पे, ठीक है। अब इन का यूज हम कब करते हैं? देखो, तो इन का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी मंथ के बारे में बात करते हैं, किसी ईयर के बारे में बात करते हैं, किसी सीजन के बारे में बात करते हैं, तब हम इन का यूज करते हैं। और स्पेशल यूज में कब यूज करते हैं हम? देखो, स्पेशल केसेस जैसे मैंने बताया था ना, एट नून, एट मिडनाइट, वैसे ही इन में भी कुछ स्पेशल केसेस है। तो इन का यूज हम साथ में क्या के साथ करते हैं? तो इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग आपको बताना हो तब हम इन का यूज करते हैं। वैसे ही इवनिंग, और वैसे ही आफ्टरनून, इन सब के साथ हम इन का यूज करते हैं मंथ बताने के लिए। जैसे मैंने कहा इन जनवरी, तो मंथ हो गया ये, इसलिए इन। वैसे ही इन फेब्रुवरी, फिर वैसे ही इन मार्च, और आगे ये चलते जाएगा जितना भी है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जितने भी हैं सबके साथ आप यूज कर सकते हो। वैसे ही इन ईयर, तो इन 2020, इन 2021, इन 1996, कोई भी ईयर हो सकता है, इन सब के साथ भी आप इन का यूज करोगे। फिर कोई सीजन हो गया, तो इन समर, गर्मी में, इन विंटर, और इन रेनी सीजन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब के साथ भी हम इन का यूज करते हैं। स्पेशल केसेस में इन द मॉर्निंग, इनका यूज मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ भी किया जाता है, और इनका यूज किसी मंथ के साथ, किसी ईयर के साथ, और किसी सीजन के साथ होता है, ठीक है। तो अब देखो, हमने टाइम में एट, ऑन और इन तीनों पढ़ लिया है अच्छे से, ठीक है, हमने पढ़ लिया है। अब हम आ जाते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज पे। तो देखो, आप सभी अपनी अपनी बुक पे आ जाओ। ये जो पहला एक्सरसाइज है वो हम फिल करेंगे पेज नंबर 78 का। तो अपने अपने हाथ में अपने पेंसिल्स आप लोग रेडी रखो, हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट फिल करने वाले हैं।
यहाँ पे हमें इन, ऑन या फिर एट का यूज करना है। तो पहला देखो, पहला ऑलरेडी है, नाइट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे होगा एट नाइट, ये फिल है ऑलरेडी। सेकंड से हम लोग बढ़ते, ब्लैंक नून, तो ये होगा एट नून, मैंने बताया था नून, और क्या बोलते हैं उसको, मिड डे, नाइट, इन सब के साथ एट लगता है। फिर ईयर है 2004, तो उसके साथ इन लगेगा। फिर फोर्थ, फिर देखो एक सीजन है विंटर, तो इन लगेगा। फिफ्थ, फिर से एक मंथ है, तो मंथ के साथ भी इन लगेगा। सिक्स, कोई डे है, तो डे के साथ मैंने बताया था क्या लगता है, डे के साथ लगेगा ऑन। फिर सेवेंथ, टाइम है, देखो एक टाइम है ना 12:45, तो एट 12:45। फिर एट, फिर से देखो टाइम है 2 o'clock, तो एट 2 o'clock। फिर डे है 15 अगस्त, सॉरी डेट है ना, तो ऑन 15 अगस्त। फिर से देखो एक डे है, ऑन माई बर्थडे, आपका जो बर्थडे होगा वो भी एक डे तो होगा ना, डे भी हो सकता है और कोई डेट भी होगी, तो ऑन। 11th, आफ्टरनून, दी आफ्टरनून दिया हुआ है, तो क्या होगा, मैंने बताया था मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ इन लगेगा। फिर 12th है हमारा न्यू ईयर डे, तो देखो न्यू ईयर तो है, न्यू ईयर शुरू हो चुका है, न्यू ईयर्स डे, तो ये भी एक डे है, इसलिए ऑन लगेगा। जल्दी से आप लिखे, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप लिख ले इतनी देर में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2, यहाँ पे भी ब्लैंक्स में आपको इन, ऑन या फिर एट फिल करना है, पेज नंबर 79। ठीक है, पहला है वी गो टू बेड ब्लैंक नाइट, हम बिस्तर पे रात को जाते हैं, तो पहले वाले का आंसर एट ऑलरेडी दिया हुआ है। सेकंड, आवर स्कूल स्टार्ट्स ब्लैंक 8:30, देखो एक टाइम है, इसलिए एट 8:30, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ था। फिर आई गो टू बेड ब्लैंक 10 o'clock, तो एट 10 o'clock। फोर्थ, बॉब वॉज born ब्लैंक 17th अप्रैल, तो देखो यहाँ पे एक डेट दी हुई है, तो ऑन 17th अप्रैल। फिर माई सिस्टर वॉज born ब्लैंक 2000, तो देखो यहाँ पे ईयर है, तो इन 2000। सिक्स, आई इनवाइट यू ब्लैंक माई बर्थडे, हमने अभी अभी पढ़ा है ना इसे, ऑन माई बर्थडे। सेवेंथ, माई बर्थडे कम्स ब्लैंक दिसंबर, तो यहाँ पे देखो एक मंथ आ गया, इन दिसंबर। फिर एट्थ, वी हैव लवली फ्लावर्स ब्लैंक स्प्रिंग, स्प्रिंग भी एक सीजन है, तो सीजन में इन। फिर नाइन्थ, वी प्लेड अ मैच ब्लैंक संडे, तो देखो एक डे है, इसलिए ऑन संडे। जल्दी से इसे लिखो, ये आपका एक्सरसाइज 2 के आंसर से, फिल इन द ब्लैंक्स के, ठीक है, 2। अब उसके बाद फिर हम थर्ड एक्सरसाइज पे आएंगे। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड एक्सरसाइज पे। यहाँ पे देखो, पहला है गेट अप, आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको एक प्रिपोजिशन लगाना है और उसके बाद फिर टाइम बताना है।
ठीक है, या जो भी डे बताना है, डेट बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गेट अप। तो उठने का तो आप टाइम बताओगे ना, और हम टाइम के साथ, एग्जैक्ट टाइम के साथ क्या लगाते हैं? एट। तो चलो मान लेते हैं हमने गेट अप वाले में पहले में लिखा एट। मान लेते हैं कि आप सभी 7 o'clock पे उठते हो, तो एट 7 o'clock। आप चाहो तो कोई दूसरा टाइम भी लिख सकते हो, एट ही लिखना है और कोई टाइम लिखना है। मान लो आप लोग 7:30 को लिखते हो, उठते हो, तो 7:30 लिखना। 8 o'clock को उठते हो तो 8 o'clock लिखना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्लीप लेट। किस दिन आप लेट तक सोते हो? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यूजुअली आप लोग संडे को हो सकता है लेट तक सोते होगे। संडे एक डे है और डे के साथ हम ऑन लगाते हैं, तो ऑन संडेज। मतलब हर संडे को लगभग आप लोग लेट तक सोते हो, तो ऑन संडेज। थर्ड, हैव लंच। किस टाइम पे आप खाना खाते हो, लंच करते हो, दोपहर का खाना? तो मान लेते हैं ये है एट 1:30। फोर्थ, गो टू स्कूल। कब कब आप स्कूल जाते हो? तो कब कब आप स्कूल जाते हो? तो ऑन, ये देखो इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको ना अगर आपको यहाँ पे पूरा लिखते ना बने तो आप इधर भी लिख सकते हो। ठीक है, बुक में क्रिसमस ट्री के एक साइड भी लिख सकते हो चाहो तो, ताकि ये अच्छे से लिखा जाए। तो ये होगा ऑन मंडेज, ट्यूसडेज, वेंसडेज, थर्सडेज, फ्राइडेज एंड सैटरडेज। आप लोगों को पूरा एंड बनाना है, ठीक है? तो आप लोग ऐसे वाला एंड बनाओगे। एंड सैटरडे, संडे को तो छुट्टी होती है। फिफ्थ, हैव दिवाली। किस मंथ में दिवाली होती है? मंथ है तो इन, तो इन नवंबर। यूजुअली नवंबर में ही दिवाली होती है। ठीक है। अब फिफ्थ तक हो गया। अब मैं सिक्स्थ का लिखूं, तो चलो पहले इतना लिख लो, फिर मैं सिक्स सेवन्थ एट लिखवा देती हूँ। स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी। चलो अब सिक्स सेवन्थ और एट्थ लिख लेते हैं। तो सिक्स्थ, हैव दिवाली। फिफ्थ हमने लिखा था, अच्छा फिफ्थ छूट गया था बेटा। तो फिफ्थ का गो टू स्कूल, तो एट 8:30। ठीक है। सिक्स्थ जो है हैव दिवाली है, तो वो शायद हमने लिख लिया था, तो वो होगा इन नवंबर। अगर नहीं लिख पाए हो तो लिख लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहां पे। फिफ्थ है एट 8:30 और सिक्स्थ है इन नवंबर। ठीक है। फिर सेवेंथ, हैव क्रिसमस, तो ऑन, डे है, डेट है ऑन 25th दिसंबर। हॉलीडेज तो कब है? तो इन जून एंड जुलाई। सो फिफ्थ वाला आप ध्यान रखेंगे बेटा, फिफ्थ वाला इन नवंबर नहीं होगा। गो टू स्कूल वाला जो है ना, वो एट 8:30 होगा, और सिक्स्थ वाला दिवाली कब होता है? तो इन नवंबर। आप लोग इसका ध्यान रखेंगे, कोई मिस्टेक नहीं करेगा। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, मैंने फिफ्थ वाला पहले लिखवा दिया था गलती से। चलो अब जो हमारा फोर्थ एक्सरसाइज है, ठीक है, राइट शॉर्ट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। ये आपको खुद से लिखना है। ये जो हमारा एक्सरसाइज है फोर्थ वाला फोर्थ वाला जो एक्सरसाइज है वो आपको खुद से लिखना है। ठीक है। इसमें क्वेश्चंस है, व्हेन इज योर बर्थडे?
आपका बर्थडे कब है, तो ये आप खुद बताओगे। फिर व्हेन इज होली दिस ईयर, इस साल होली कब है, तो ये आपको एक प्रिपोजिशन के साथ लिखना है, ठीक है। आप जानते हो ना डे के साथ कौन सा प्रिपोजिशन लिखना है, तो आप अपना जो भी डे है, सॉरी डेट है, उसके साथ प्रिपोजिशन लगाओगे। जैसे डेट के साथ हम ऑन लगाते हैं, अगर आपका बर्थडे आता है 10th नवंबर, तो ऑन 10th नवंबर, ऑन 15th जुलाई या जो भी। व्हेन इज होली दिस ईयर, तो उसमें भी डेट है, तो ऑन लगाओगे। फिर व्हेन वॉज योर मदर बॉर्न, तो उसमें भी ऑन लगाओगे। फिर व्हाट डेज डू यू वॉच टीवी अलॉट, कब आप टीवी बहुत ज्यादा देखते हो पूछ रहे हैं, तो उसमें भी ऑन लगेगा क्योंकि डे है। व्हाट टाइम डू यू गेट अप ऑन संडे, आप संडेज को आप कितने बजे उठते हो पूछ रहे हैं, तो ये टाइम है ना, एग्जैक्ट टाइम, तो आप यहाँ पे एट लगाओगे। सो ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज 4 आपको खुद से फिल करना है। आप जल्दी से इसे वहां पे HW डालो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम आ जाते हैं preposition of place पे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे preposition of place, इसमें भी हम पढ़ेंगे at, on, in and under। इसमें एक और ऐड हो गया है under। ये जो चारों है वो है preposition of place, ये सब preposition of place है। तो सबसे पहले तो देखो, एट का यूज पर्टिकुलर प्लेस के साथ, जैसे एट का यूज हम टाइम में एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए करते थे ना, वैसे ही प्लेस बताने में किसी पर्टिकुलर प्लेस की जब बात करेंगे, कोई प्लेस निश्चित जगह हो, तब हम एट का यूज करते हैं। तो एट पर्टिकुलर प्लेस के लिए, जैसे मैं कहूं अगर जॉन इज एट स्कूल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना कि जॉन कहाँ है, स्कूल पे है, तो अभी पर्टिकुलर प्लेस है स्कूल, इसलिए हमने एट का यूज किया। फिर देखो, ये तो हो गया पहला। सेकंड है हमारा ऑन। ऑन का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज, ठीक है, या फिर कोई किसी प्लेस को, किसी जगह को छू रहा होता है, तब हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि एक जो मान लो मैंने यहाँ पे ये एक बोर्ड है, मैंने इस पे अपना हाथ रख दिया, ठीक है, तो ये जो चीज है इसको मेरा हाथ छू रहा है, तो मैं बोलूंगी माई हैंड इज ऑन द बोर्ड, मेरा हाथ जो है वो बोर्ड पे है। वैसे ही अगर आप कभी किसी वॉल पे, किसी दीवार पे कोई फोटो लगाते हो, तो वो दीवार से टच होती है ना, फोटो फोटो दीवार पे ही तो लगती है, इसलिए हम यहाँ पे भी ऑन का यूज करते हैं, क्योंकि दीवार और जो फोटो है वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे होगा ऑन का यूज। तो ऑन का यूज हम तब करते हैं when someone or something is touching a place। पहले वाले एग्जाम्पल में देखो, मेरा हाथ जो है वो बोर्ड को छू रहा था, तो मैं समवन हूँ, कोई आदमी है जो कि ये बोर्ड छू रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑन। वैसे ही वॉल पे कोई फोटो लगी हुई है, तो वहां पे एक चीज जो है दूसरे प्लेस को, मतलब एक वॉल को छू रही है, इसलिए वहां पे भी ऑन। तो जैसे दे आर सिटिंग इन द रूम, एग्जाम्पल है, सॉरी सॉरी, द पिक्चर इज ऑन द वॉल, पिक्चर इज ऑन द वॉल, जो पिक्चर है वो वॉल पे है, तो इसलिए कहा गया है क्योंकि पिक्चर उस वॉल पे लगी हुई है, उसे टच कर रही है, इसलिए ऑन। थर्ड है हमारा इन। जब कोई चीज ना किसी प्लेस के इनसाइड होती है, अंदर होती है, तब हम इन का यूज करते हैं।
इन when समथिंग, कोई चीज या कोई आदमी किसी जगह के अंदर है, इज इनसाइड अ प्लेस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई चीज या कोई आदमी किसी प्लेस को टच कर रहे थे, मतलब किसी पे रखी हुई थी, यहाँ पे उस चीज के अंदर है। ठीक है, जैसे मैं एक कमरे में हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस कमरे के अंदर हूं ना, ये एक प्लेस है, एक रूम एक प्लेस है और मैं इस रूम के अंदर हूँ, इसलिए आई एम इनसाइड द रूम। ठीक है, तो आई एम इन द रूम। ठीक है, मैं इस रूम में हूं तो आई एम इन द रूम हो जाएगा। अब वैसे ही दे आर सिटिंग इन द रूम, इसका एग्जाम्पल जो है दे आर सिटिंग इन द रूम, वो रूम में बैठे हुए हैं, इसके अंदर थी मैं, इसलिए दे आर सिटिंग इन द रूम। वैसे ही कोई चीज अगर बॉक्स के अंदर है, तो जैसे द बॉल इज इन द बॉक्स, बॉल जो है वो एक बॉक्स में है, तो बॉल इज इन द बॉक्स, बॉक्स में है ना, अंदर है ना बॉक्स के, इसलिए इन द बॉक्स। तो ये हमने 3 टाइप पढ़ लिए। अब जो है हमारा 4th टाइप वो है अंडर, तो उसे भी पढ़ लेते हैं। Under. We use under when something or someone is below something or is in a lower position. जब ना कोई किसी के नीचे होता है, किसी चीज के, किसी जगह के नीचे, जैसे मान लो एक बड़ा सा ब्रिज है और मैं उसके नीचे खड़े हुई हूँ। ठीक है, कोई ब्रिज है ऊपर से जा रहा है और मैं उसके नीचे खड़ी हुई हूँ, तब मैं उसके नीचे हूं ना, उस ब्रिज के, इसलिए अंडर द ब्रिज। ठीक है, मैं ब्रिज के नीचे खड़ी हुई हूँ। तो अंडर का यूज हम तब करते हैं when something or someone is below something, वो किसी चीज के नीचे हो, is below something or is in a lower position, or is in a lower position। ठीक है, तब हम अंडर का यूज करते हैं। जैसे योर शूज आर अंडर द बेड, योर शूज आर अंडर द बेड। तो मेरे जो शूज है या किसी के भी जो शूज है वो बिस्तर के नीचे रखे हुए हैं, अंडर द बेड। तो देखो कोई चीज है जिसके नीचे शूज रखे हुए हैं, बिस्तर एक प्लेस है, ये जगह है और इसके नीचे हमारे शूज हैं। ठीक है, इसलिए अंडर द बेड। तो हमने यहाँ पे एट, ऑन, इन और अंडर सबका जो यूज है वो देख लिया है। अब हम एक्सरसाइज फिल करेंगे, तो चलो मैं इसे रब कर देती हूँ और हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1, ये है पेज नंबर 80। सो आप सभी पेज नंबर 80 पे आ जाएं। देयर इज अ कैट ब्लैंक द कार, यहाँ पे देखो वो कैट जो है वो उस कार के नीचे है, इसलिए फर्स्ट होगा अंडर द कार, द कैट इज अंडर द कार। फिर ही वॉज सिटिंग ब्लैंक द कार, वो जो आदमी है वो कार के अंदर बैठा हुआ है ना। ठीक है, कोई चीज नीचे होती है तब हम अंडर का यूज करते हैं, कोई किसी चीज के अंदर बैठा होता है तब हम इन का यूज करते हैं। तो ही वॉज सिटिंग इन द कार। थर्ड, आई सॉ अ बिग फिश ब्लैंक द रिवर, एक बिग फिश जो है वो रिवर में ही होगी ना, रिवर के अंदर होगी ना, रिवर में होगी, इसलिए हम इन का यूज कर रहे हैं। फोर्थ, लुक एट द पिक्चर ब्लैंक पेज 15, पेज 15 पे कोई पिक्चर है। ठीक है, किसी बुक का कोई पेज है, उस पे एक पिक्चर है। ठीक है, इसके अंदर नहीं है, उस पे है, इसलिए ऑन द पेज।
फिफ्थ, देयर वॉज अ डोंकी ब्लैंक द ट्री। वो डोंकी जो है वो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है तो अंडर द ट्री। अ मंकी वॉज जंपिंग ब्लैंक द कार। एक जो मंकी है वो कार के ऊपर कूद रहा है तो ऑन द कार। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2 पे। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स ही है पेज नंबर 81 में। जॉन इज एट होम। जॉन जॉन जो है वो घर पे है, एक जगह बता दिया है एट होम। ठीक है, फिर नेक्स्ट, विकी इज ब्लैंक स्कूल। विकी इज एट स्कूल, विकी स्कूल में है। किसी पर्टिकुलर जगह की जब हम बात करते हैं जैसे स्कूल घर, तब हम एट का यूज करते हैं। और किसी रूम वगैरह का बात करते हैं ना, घर के अंदर या स्कूल के अंदर, तब हम इन का यूज करते हैं। फिर योर हैट इज ब्लैंक द फ्लोर। योर हैट इज ऑन द फ्लोर। अब वो फ्लोर में, जमीन में रखी तो होगी ना, तो ऑन द फ्लोर। फिर द कैट इज ब्लैंक द किचन। तो कैट जो है वो किचन के अंदर तो होगी ना, किचन में होगी तो इन द किचन। फोर्थ, आई प्लेस्ड माई शूज ब्लैंक द बेड। मैंने अपने शूज ब्लैंक द बेड तो अंडर द बेड। मैंने अपने शूज बिस्तर के नीचे रखे थे। फिफ्थ, देयर वॉज अ बोट ब्लैंक द ब्रिज। एक बोट है अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे। सिक्स्थ, योर हैट इज ऑन द फ्लोर। अच्छा ये सेकंड है, फर्स्ट तो है पहले से लिखा हुआ है ना, फर्स्ट हमने नहीं लिखा है। ये है सेकंड, फिर ये है थर्ड, फिर ये फोर्थ, फिर ये फिफ्थ और फिर ये सिक्स्थ, फिर है सेवेंथ। लुक एट द पिक्चर ब्लैंक द वॉल। तो वॉल पे एक पिक्चर है तो ऑन द वॉल। फिर एथ, द ट्रेन स्टॉप्ड ब्लैंक द स्टेशन। तो ट्रेन रुकी तो जगह बता रहे हैं, देखो स्टेशन तो एट द स्टेशन। फिर नाइन्थ, दे वर सिटिंग ब्लैंक अ बिग अम्ब्रेला। वो लोग देखो यहाँ पे एक बड़े से अम्ब्रेला के नीचे बैठे हुए हैं तो अंडर अ बिग अम्ब्रेला। फिर टेंथ, लुक यू आर सिटिंग ब्लैंक माई क्लोथ्स। देखो तुम मेरे क्लोथ्स के ऊपर बैठी हो तो ऑन माई क्लोथ्स। ठीक है, ऐसा ही होगा ना। अब क्लॉथ्स के अंदर तो बैठ नहीं सकते, तो कोई चढ़ जाता है गलती से बैठ जाता है तो ऑन द क्लोथ्स। फिर देयर आर मैनी पिक्चर्स ब्लैंक दिस बुक। इस बुक में बहुत सारी पिक्चर्स है तो बुक में है तो इन दिस बुक। फिर आर यू वेयरिंग अ वेस्ट ब्लैंक योर शर्ट। तो आर यू वेयरिंग अ वेस्ट अंडर योर शर्ट। 13th, द वॉचमैन वॉज स्टैंडिंग ब्लैंक द गेट। तो वो गेट पे खड़ा होता है, वॉचमैन जो है, आप लोग देखिए ना, वॉचमैन जो है वो गेट पे ही खड़ा होता है तो एट द गेट कहेंगे। ठीक है, फिर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्लैंक अ ट्री ब्लैंक द पार्क। तो द चिल्ड्रन वर प्लेइंग अंडर द ट्री। एक पेड़ के नीचे खेल रहे, कहा तो इन द पार्क। अब है हमारा एक्सरसाइज 3। ठीक है, यहाँ पे देखो, नैन्सी वर्मा लिव्स ब्लैंक आगरा। तो नैन्सी वर्मा लिव्स इन आगरा। जब हम किसी जगह में रहते हैं तो इन का यूज करते हैं, तो नैन्सी वर्मा लिव्स इन आगरा। आगरा इज ब्लैंक यूपी। तो आगरा इज इन यूपी। आगरा कहाँ है, यूपी में है। फिर थर्ड, शी लिव्स ब्लैंक कृष्णा नगर। वो कहाँ रहती है तो कृष्णा नगर में रहती है। फिर फोर्थ, शी लिव्स ब्लैंक 66 पार्क लेन। तो देखो अब ये कोई पर्टिकुलर जगह बताई जा रही है तो एट 66 पार्क लेन। फिर है हमारा फिफ्थ, शी लिव्स ब्लैंक द सेकेंड फ्लोर। वो कहाँ रहती है, सेकेंड फ्लोर पे रहती है, ऑन। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने प्रीपोजिशन चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, आप इसे लिख लें।
चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच लो या वीडियो पॉज कर लो। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।